आजकल रायपुर का डीकेएस अस्पताल सुर्खियों में है। अस्पताल के अधीक्षक रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर चहेतों को लाभ देने के लिए भर्ती नियम को दरकिनार कर देने का आरोप लग रहा है और पुलिस के एफआईआर के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शासन से 141 पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए अनुमति ली गई, लेकिन 145 पदों पर भर्ती कर ली गई। अब डॉक्टर पुनीत गुप्ता के चहेतों को पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भ्रष्टाचार और अनियमितता की इतनी परतें हैं कि उनमें से किसी एक को बारीकी से देखना शुरू करें तो प्याज की तरह कई परतें उधड़ जाती हैं और हर एक परत में एक नई अनियमितता है। इस अनियमितता में जांच के दायरे में जिन 2 महिला स्टाफ को शामिल किया गया है, उन्हें लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि दोनों अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खास थे। आरोप ये भी है कि इसलिए नियुक्ति के दौरान सेवा शर्तों का उल्लंघन किया गया। डीकेएस अस्पताल के स्थापना के शुरुआती दिनों में एक महिला स्टाफ तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता की पीए रहीं, जबकि उनकी योग्यता बीडीएस थी। बाद में महिला ने जॉब छोड़ दी। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि वे डॉक्टर पुनीत गुप्ता के साथ विदेश दौरों पर भी गई थी। उन्होंने जांच कमेटी को बताया है कि यूएसए के बाल्टीमोर शहर में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गई थी, जिसका खर्च उन्होंने खुद उठाया था। पुलिस अब इनके पासपोर्ट की जांच कर रही है। दूसरी महिला सीनियर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजिस्ट पद पर पदस्थ हैं। अस्पताल में 141 पद पर संविदा नियुक्ति के अनुमोदन के विरुद्ध 145 लोगों की भर्ती कर ली गई। इसके अलावा इनके अनुभव प्रमाण पत्र बदलते हुए ज्वाइनिंग के दौरान इनके पद को कंप्यूटर ऑपरेटर बताया गया है। बिना पद के नियुक्ति मिलने के कारण अस्पताल प्रबंधन अब इनके वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रहा है। महिला बता रही हैं कि वे प्रबंधन के दिए असाइनमेंट को बेहतर तरीके से करती थीं, इसलिए उन्हें काम दिए जाते थे। इधर कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सरकार की पोल खुल रही है। ये सरकार की परत खुलने लग गई है कि किस तरह से उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है और अपने चहेतों को पद बांटा है। ये तो वही है, अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन को दे। तो किस तरह से भर्राशाही हुई है और किस तरह से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। हम तो चाहेंगे कि सरकार इसकी पूरी मीमांसा करे, पूरी जांच करे और जो लोग अपराधी हैं उनको कटघरे में खड़ा करे। डीकेएस अस्पताल समेत पूर्व सरकार की गड़बड़ियों के बारे में जब पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से सवाल किया गया तो वे सवाल टाल गए और सिर्फ यही कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता को लेकर कल दिन भर छापेमारी की गई है, एफआईआर दर्ज है, घोटाले को लेकर क्या कहना? सरकार अपना काम कर रही है। बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार और भर्ती में अनियमितता को लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से जानकारी तो दी जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले में आधिकारिक तौर पर बोलने से साफ बच रहा है। अब जांच आगे बढ़ेगी और जब सच बेपर्दा होने लगेंगे तो कई और चेहरे भी बेनकाब होंगे। डीकेएस में चहेतों को लाभ देने के लिए सेवा शर्तों में संशोधन कर दिया गया। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। पुराने अधीक्षक फरार हैं तो नए अधीक्षक सरकारी नियमों का हवाले दे चुप्पी साध ले रहे हैं। सवाल है कि आखिर कब तक इस मामले को दबाया जा सकेगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर।